जय हिंद बच्चों। इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के YouTube चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 11th केमिस्ट्री हिंदी मीडियम NCERT बुक के चैप्टर 2 परमाणु की संरचना यानी स्ट्रक्चर ऑफ एटम के आंकिक प्रश्न यानी न्यूमेरिकल्स को देखेंगे और हम लोग आज सेकंड न्यूमेरिकल को देखेंगे, सेकंड क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए, सेकंड क्वेश्चन के 3 पार्ट हैं और 3 पार्ट में जो फर्स्ट पार्ट दिया है, पहले फर्स्ट पार्ट को देखा जाए तो फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है मीथेन के 1 मोल में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या का परिकलन कीजिए। यानी मीथेन का अगर 1 मोल हो तो आपको पता है कि 1 मोल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या अवोगाद्रो संख्या के बराबर होती है। तो देखें, आपसे ये पूछा जा रहा है कि मीथेन के 1 मोल में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। तो सबसे पहले हम यह देखें कि मीथेन के 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन, मीथेन के पहले देखा जाए कि मीथेन के 1 अणु में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। इसके बाद 1 मोल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकाल ली जाएगी। तो आपको पता होना चाहिए कि जितना परमाणु क्रमांक होता है उतनी ही प्रोटॉनों की संख्या होती है और जितनी प्रोटॉनों की संख्या होती है इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी उतनी ही होती है। तो कार्बन का जो परमाणु क्रमांक होता है वह 6 होता है। तो यहाँ लिख लें, मीथेन के 1 अणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या या 1 अणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कितनी होगी। पहले हम देखें इसको। देखें आप, तो कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, यानी इसमें 6 प्रोटॉन होंगे यानी 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। और इसके बाद हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, लेकिन हाइड्रोजन के 4 परमाणु हैं यहाँ, तो 1 × 4 हो जाएगा यानी 6 + 4 यानी 10 हो जाएगा। तो मीथेन के 1 अणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 10। तो 1 अणु में नहीं पूछ रहा है, 1 मोल में पूछ रहा है और 1 मोल का मतलब होता है 1 ग्राम अणु। तो 1 मोल में अणुओं की संख्या अवोगाद्रो संख्या के बराबर होती है और 1 अणु में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अब हम यहाँ लिखेंगे कि 1 मोल में मीथेन के 1 मोल में अणुओं की संख्या, यह संख्या अवोगाद्रो संख्या के बराबर होती है और अवोगाद्रो संख्या आपको मालूम है 6.022 × 10⁻23 होगा। तो 1 मोल में अणुओं की संख्या इतनी होती है और 1 अणु में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 1 मोल में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकाल लेंगे हम। अतः मीथेन के 1 मोल में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, इसको हम ज्ञात करने के लिए इसमें 10 से गुणा कर देंगे, क्योंकि 1 अणु में 10 इलेक्ट्रॉन
और एक मोल में अणुओं की संख्या इतनी, तो टोटल इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होगी हम यहाँ निकाल लेते हैं 6.022 इंटू 10 का पावर 23 इंटू 10 हो जाएगा। अब 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 6.022, और ये देखिए 10 का पावर 23 है, यहाँ 10 का पावर 1 होगा, दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 10 का पावर 24 हो जाएगा। तो मीथेन के एक मोल में कुल इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होगी वह 6.022 इंटू 10 का पावर 24 होगी। तो ये जो है फर्स्ट पार्ट का आंसर रहा। अब इसके बाद हम लोग इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। अब हम लोग इसके सेकंड पार्ट को देखते हैं। सेकंड पार्ट में दिया हुआ है 7 मिलीग्राम कार्बन 14, यानी आपको मालूम है कि कार्बन का सूत्र 6C14 होता है। तो आपसे यही कहा जा रहा है कि 7 मिलीग्राम देखें 7 मिलीग्राम कार्बन यानी 6C14 में न्यूट्रॉनों की कुल संख्या। ए में आपसे अब सेकंड का जो ए पार्ट है इसमें न्यूट्रॉनों की कुल संख्या पूछी जा रही है। तो जानते हैं कार्बन का जो भार होता है वह 14 ग्राम होता है, 14 ग्राम। एक मोल में यहाँ 14 ग्राम आता है। इसका मतलब ये हुआ कि कार्बन के 14 ग्राम में, कार्बन के एक मोल में पहले परमाणुओं की संख्या हम देखेंगे कि एक मोल में परमाणुओं की संख्या क्या होगी, और हम कार्बन के एक परमाणु में पहले न्यूट्रॉनों की संख्या देख लें। तो 6C14 में 14 के एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या। तो एक बात हम आपको बता दें कि ये परमाणु भार है। परमाणु भार में प्रोटॉनों की संख्या धन न्यूट्रॉनों की संख्या होती है, और उसमें से हम परमाणु क्रमांक को घटा देंगे। तो 14 में से परमाणु क्रमांक यानी प्रोटॉनों की संख्या को हम घटा देंगे। तो जब 14 में से 6 को घटा देंगे तो 8 आ जाएगा, यानी कार्बन के एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या 8 होती है। इसको याद रखे रहिएगा। अब देखें तो कार्बन का परमाणु भार 14 है, यानी 14 ग्राम कार्बन में परमाणुओं की जो संख्या होगी वो अवोगाद्रो संख्या के बराबर होगी। तो हम लिख लेते हैं कि 14 ग्राम 6C14 में परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की जो संख्या होती है ये अवोगाद्रो संख्या के बराबर होती है। तो अवोगाद्रो संख्या आपको मालूम है 6.022 इंटू 10 का पावर 23 हो जाएगा। तो 14 ग्राम में इतने परमाणु, इसलिए देखा जाए कि 1 ग्राम में कितने परमाणु होंगे। तो 1 ग्राम में परमाणुओं की संख्या निकालें। 1 ग्राम ये 6C14 में 6C14 में परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या। तो 14 ग्राम में इतने परमाणु, तो 1 ग्राम में परमाणुओं की संख्या ज्ञात करने के लिए
हम इसमें भाग दे देंगे 14 से। ये हो जाएगा 6.022 इंटू 10 का पावर 23 और बटा में हो जाएगा 14। तो ये 1 ग्राम रहा और प्रश्न में क्या पूछा है 7 मिलीग्राम में। तो अब मिलीग्राम को जरा ग्राम में बदल दिया जाए तो देखो यहाँ हम कन्वर्ट कर लेते हैं 7 मिलीग्राम। तो मिलीग्राम को ग्राम में बदलने के लिए हम 1000 से भाग दे देते हैं। तो जब 1000 से भाग देंगे तो 0.007 ग्राम हो जाएगा। तो मिलीग्राम को हमने ग्राम में कन्वर्ट कर लिया। प्रश्न में आपसे यही पूछा जा रहा था, प्रश्न में कहा जा रहा था कि 7 मिलीग्राम में, तो 7 मिलीग्राम का मतलब 0.007 ग्राम में। तो यहाँ हम लिख देंगे 7 मिलीग्राम यानी 0.007 ग्राम में परमाणुओं की संख्या तो परमाणुओं की संख्या ज्ञात करने के लिए हम 0.007 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा 0.007 इंटू 6 पॉइंट, ये हो जाएगा 022 इंटू 10 का पावर 23/14। तो एक काम कर देते हैं हम यहाँ पर, ये 10 का पावर 23 है ना, इसको 20 इंटू 1000 कर देते हैं। तो जब 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 7 हो जाएगा। अब 7 से इसको हम कटा देंगे, तो 7 से कटा देंगे तो 7 दूना 14 हो जाएगा। अब 2 से इसमें हम लोग भाग दे दें, तो 2 से भाग देंगे तो 2 तिहाई 6 और ये जो है लगभग 3.011 भी हम कर सकते हैं। तो 3.01 क्योंकि दशमलव के बाद एक ही अंक ठीक होता है, इंटू ये हो जाएगा 10 का पावर 20। तो जानते हैं ये क्या निकला है कि अगर 7 मिलीग्राम कार्बन हो तो 7 मिलीग्राम कार्बन 6C14 में परमाणुओं की संख्या इतनी होगी और एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या 8। तो टोटल न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? तो एक परमाणु में 8 न्यूट्रॉन, तो टोटल परमाणुओं की संख्या इतनी है। तो कितने न्यूट्रॉन होंगे, इसलिए इसमें हम 8 से गुणा कर देंगे। तो अब यहाँ हम निकाल लेंगे कुल न्यूट्रॉनों की संख्या। तो कुल न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर हो जाएगा 8 इंटू 3.01 इंटू 10 का पावर 20। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 24.08 और इंटू हो जाएगा, ये देखें, इंटू हो जाएगा 10 का पावर 20, 10 का पावर 20। लेकिन आपको पता है कि विज्ञान की भाषा में दशमलव के पहले एक अंक रखा जाता है। तो दशमलव के पहले एक अंक रखने के लिए इसमें 10 से भाग और 10 से गुणा कर देंगे। तो 10 से भाग करेंगे 2.408 और 10 से गुणा कर देंगे तो 10 का पावर 21 होगा। तो एक बात देखिए, आपसे प्रश्न में यही पूछा जा रहा था कि 7 मिलीग्राम कार्बन 14 में कुल न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? तो कुल न्यूट्रॉनों की संख्या 2.408 इंटू 10 का पावर 21 होगी। तो ये तो इसका ए पार्ट लगा। अब इसका बी पार्ट हम लोगों को देखना है। तो बी पार्ट में देखें, कुल द्रव्यमान आपसे पूछा जा रहा है। तो अब एक चीज देखिए, एक न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान है, एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान
एक न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो आपको मालूम है कि एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1.675 इंटू 10 का पावर -27 किलोग्राम होता है। तो एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान इतना होता है और टोटल न्यूट्रॉनों की संख्या इतनी है, तो कुल द्रव्यमान हम निकाल लें तो न्यूट्रॉन का कुल द्रव्यमान, न्यूट्रॉनों का कुल द्रव्यमान, तो यहाँ से निकाला जाएगा न्यूट्रॉनों का कुल द्रव्यमान। तो देखें, न्यूट्रॉनों का कुल द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए एक न्यूट्रॉन के द्रव्यमान में टोटल न्यूट्रॉनों की संख्या से हम गुणा कर देंगे। तो ये 1.675 इंटू 10 का पावर -27 इंटू 2.408 इंटू 10 का पावर 21 इतना किलोग्राम हो जाएगा। अब हम इनका गुणा कर दें तो गुणा करने के बाद देखें क्या मिलेगा। तो 1.675 और 2.408 का हम लोग मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू लगभग 4.034 ये करिएगा, ये हम निकटतम मान में रख रहे हैं। और इंटू ये देखिए 10 का पावर 21 और ये -27, तो 10 का पावर -6 किलोग्राम हो जाएगा। तो यहाँ से न्यूट्रॉनों का कुल द्रव्यमान निकल गया। ये न्यूट्रॉनों का कुल द्रव्यमान आपसे पूछा जा रहा था। तो आज ये जो दूसरा क्वेश्चन था, दूसरे क्वेश्चन का पहला पार्ट और इसके बाद दूसरे पार्ट के जो 2 पार्ट थे, इतना हम आज आपको बताएं। इसका थर्ड पार्ट हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो से जब लगातार बने रहेंगे तो जितनी भी महत्वपूर्ण चीज़ें आपको बताई जाएंगी आप उसको अच्छी तरह से जानेंगे, अच्छी तरह से सीखेंगे। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए आप यूट्यूब पे जाइए और महामना इंस्टीट्यूट को सर्च कीजिए, रेड कलर के सब्सक्राइब वाले बटन को क्लिक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बताएं भी, और इस वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इस इम्पॉर्टेंट टर्म को, ये केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल समझ सकें, क्योंकि केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल बहुत टेक्निकल होता है। और आप बेल आइकन को भी प्रेस करें तथा उसको ऑल पे कर दें ताकि प्रतिदिन पढ़ने वाले वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।